कि धारा 18 में शिकायत हुई कि जानकारी नहीं दी गई, तो क्या मैं धारा 18 में फिर क्या जानकारी नहीं दूंगा? तो मैंने कहा कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखें और उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन देखें, गलत इंटरप्रिटेशन देखें, तो ये होगा कि मैं जानकारी नहीं दूंगा। लेकिन मैंने जानकारी देने के आदेश दिए धारा 18। इंसिडेंटली मैं तो ऐसे करता था उस टाइम पे। मुझे लीगल लोग ऐसे कहते थे कि ये स्ट्रिक्टली करेक्ट नहीं है, बट मैं कहता था मैं मकसद देखता हूँ कानून का, बिल्कुल। तो उसी उसी अपील के ऑर्डर में ही आगे जाता था, दूसरा एग्जैक्टली। नहीं खुलता था। बिल्कुल सही। अब वो कहते हैं इसको कंटिन्यूइंग मैंडेमस रखना चाहिए, ये मैंने कहा ये मैं कुछ नहीं करता, कोई किसी ने चैलेंज नहीं किया। मेरे कई निर्णय चैलेंज हुए, बट ये निर्णय कभी चैलेंज नहीं हुए। मेरा भी कहना है कि सर, जैसे कई लोगों ने कहा है कि कमीशन को रिव्यू के पावर नहीं है, तो मैं कहता हूं कि एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? एक्ट में। सर एक्ट में। रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे आदेश है आरटीआई के पहले जी, कि आरटीआई के पहले के हैं वो। नहीं, रिव्यू का एप्लीट पावर अगर अकॉर्डिंग के। स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कानून में, तो रिव्यू का पावर नहीं है, ऐसा बहुत सारे निर्णय है नहीं, सुप्रीम लेकिन कोर्ट। लेकिन साहब, उसमें मेरा ये कहना है कि ये, एक तो अव्वल तो ये कमीशन कोई कोर्ट नहीं है, राइट। और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि ये कोर्ट नहीं है। राइट सर। और इसमें जो हम लोगों ने, जो मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि जो हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं मैटर, तो कमीशन हैज बेसिकली कहीं, क्योंकि वहां पे एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ करने के बाद दोबारा नहीं आ सकते या उसको सही बात है, dispose सही of कर बात है। सकते हैं। तो वो एक सॉर्ट ऑफ लाइक, आई मीन अनट्रेडेड टेरिटरी है, तो वहां सब अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। नहीं, मैं तो उसी उसी अपील को एजेंट ऑर्डर बना के फिर आगे बढ़ता था। मैं दूसरा ऑर्डर ही नहीं खोलता था उसके लिए, दूसरा नंबर ही नहीं देता था उसको। उसी अपील में आई वुड कैरी दैट एंड कॉल दैट एन एजेंट ऑर्डर। जी यस। सर, जैसा कि आज तो मेरे हमारी को, राष्ट्रीय स्तर की महाबैठक है और आज हम शिकायत के विषय को लेकर आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जो उपलब्ध जो साथी हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उनके विचार हम ले लेते हैं। उसके बाद जो जरूरी प्रश्न होंगे आप चैट बॉक्स में डालते रहें, हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों को एक साथ लेते हुए आप सभी के जवाब को हम दिलवाएं भी। तो अभी हमारे साथ झारखंड से सुनील खंडेलवाल जी हैं साथ में। झारखंड राज्य में अभी तक सूचना आयुक्त की नियुक्तियां भी नहीं हुई है, जिस पर मामला बहुत दिन ब दिन गंभीर होते जा रहा है और इनकी शिकायत और अपील के मामले बहुत समय से पेंडिंग है। हम सुनील खंडेलवाल जी से जानेंगे वहां की स्थिति और शिकायत के विषय पर। सुनील खंडेलवाल जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद सर। झारखंड की स्थिति तो बहुत ही बुरी है, क्योंकि मई के बाद से एक भी सूचना आयुक्त यहाँ पर पदस्थापित नहीं है और इसके पूर्व में भी एक या दो ही सूचना आयुक्तों से काम कराया जा रहा था, जिसके कारण अपीलों का अंबार लग गया। इस संबंध में समय समय पर हम लोगों के द्वारा आवाजें भी उठाई गई और माननीय न्यायालयों में नियुक्ति के लिए रिट भी फाइल की हुई है। अपने डिसीजन में रांची हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को आदेश भी दिया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाए और इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा हलफनामा देकर के कहा गया था कि फरवरी 2020 तक नियुक्ति हो जाए, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति नहीं हुई और अब कोर्ट के आदेश के अवमानना का मुकदमा चल रहा है। और इसी संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 3-4 दिन पहले ही एक आदेश आया है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति माने की जाए और नोटिस भी किया गया है। तो सूचना आयुक्तों के नहीं रहने के कारण अपीलों का अंबार लग गया है और लोगों का रुझान भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है इस कारण से। तो यह एक चिंता का विषय है। समय समय पर हम लोगों से जितना हो पाता है वो करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन सभी बातों को उठाते रहते हैं। इसमें एक समस्या ये है कि धारा 18 के तहत जितने भी शिकायतवाद हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं
उन सभी शिकायतवादों को आयोग के द्वारा वापस कर दिया जा रहा है, यह कहते हुए कि आप प्रथम अपील नहीं लगाए हैं, प्रथम अपील लगाइए, उसके बाद द्वितीय अपील के माध्यम से आइए। तो हमारे शिकायतवाद को स्वीकार ही नहीं किया जाता है। तो इस संबंध में माननीय राहुल सिंह जी से निवेदन सर आप अपने मत बताएं। हाँ, आप अपना मत भी रखें कि आप किस तरीके से देख रहे हैं शिकायत और मामले को, और उसमें हम क्या कर सकते हैं। शिकायत जब वापस आ जाती है तो फिर से मैं तो वापस भेजता हूं अपना स्पष्टीकरण देते हुए कि यह मामला द्वितीय अपील का नहीं है, यह शिकायतवाद का है, क्योंकि संबंधित पीआईओ के द्वारा माने हमारे आवेदन को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। तो जब आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह लिख करके दे दिया जा रहा है कि लेने से इनकार किया। पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन हैं उनका लिखा हुआ आता है डाक पर कि लेने से ही इनकार किया। तो जब पीआईओ लेने से ही इनकार कर दिया तो इसकी शिकायत तो हम डायरेक्ट आयोग में करेंगे, शिकायतवाद में जाना चाहिए। तो इन्हीं सब शिकायतों को जब हम लोग दायर करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस संबंध में आगे क्या किया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन चाहेंगे। सुनील कुमार खंडेलवाल जी, ये मेरे हिसाब से तो ये